हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि ये वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का MCQ, जो कि 2023 में जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, असम सेवा बोर्ड, उसमें आपका MCQ आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसी का बेस पर कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग सेलेक्ट किए हैं चैप्टर से, और हम लोग उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग ने पिछले वीडियो में का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगभग 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और वो ऐसा क्वेश्चन था जो कि इस आने का मतलब प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। और वो क्वेश्चन को करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर का जो कंसेप्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जब एक क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन के ऊपर में जितना भी कंसेप्ट था, पहले उस कंसेप्ट को बताया गया है और उसके बाद में उसको सोल्व किया गया है। तो इससे आपका 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपका MCQ भी क्लियर हो जाएगा, और दूसरा जब आपका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का, लेकिन हम लोग पिछले वीडियो से इसको रिलेट करके पढ़ाएंगे, क्योंकि वही सेम चैप्टर है ना, इसीलिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि NH3 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको, इस क्वेश्चन में आपको देखना है और बताना है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, या रिडक्स रिएक्शन हो रहा है, या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई हायर रिएक्टिव मेटल है, मान लीजिए आप मैंने A लिखा और यहाँ पर मैंने BC लिख दिया, तो A क्या करेगा, B को रिप्लेस कर देगा और AC प्लस इधर B बन गया। इसको बोल सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, मतलब एलिमेंट हो गया और बन गया क्या है, AB, यानी कि कॉम्बाइन हो गया। और रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा फेवर है, मतलब कौन सा रिएक्शन फेवर करता है इस रिएक्शन को। चलिए देखिए, यहाँ पे पहले ध्यान से देखिए कि जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर एक ऑक्सीजन के साथ चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है ना, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जा रहा है इसके साथ, और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से एक ऑक्सीजन आके बाइंड हो जा रहा है इसके साथ में। तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। पहला बात समझ में आया, यानी ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला पॉइंट ए फेवर में मिल गया। और दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन आकर बाइंड हो जा रहा है, यानी इसका क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो ये हो जा रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, एक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। और यहाँ से जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर हाइड्रोजन यहाँ पर जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है हमारा, रिडक्शन। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो 3 है ये हो जाएगा रिडक्स रिएक्शन के लिए। तो 1 और 3 ऑप्शन में आप खोज लीजिए, 1, 4, 2 और 3, 1 और 3 ये ऑप्शन, C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, समझ में आया अच्छे से? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द एसेस, यानी जो उसका राखी होता है ना, जलने के बाद में जो उसका जो प्रोडक्ट मिलता है उसका बात किया गया है, इज कलेक्टेड इन चाइना डिस्क। तो चाइना डिस्क क्या होता है? चाइना डिस्क जो है, चाइना वाला डिस्क नहीं है। चाइना डिस्क का मतलब होता है लैब में हमारा एक प्लेट होता है, ऐसा करके कल्चर प्लेट भी बोल सकते हैं, चाइना डिस्क भी बोल सकते हैं इसको। उसमें हम लोग मैग्नीशियम रिबन ऐसे जलाने के बाद में जो पाउडर गिरता है, इसी हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि नॉन रिएक्टिव होता है। क्योंकि अगर वो रिएक्टिव होता तो क्या कर देता, जो हमारा प्रोडक्ट मिलता उसको भी चेंज कर देता हो, ठीक है। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में हम लोग को जानना है।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा है एयर का प्रेजेंस में, और पूछ रहा है कि जो जब एक मैग्नीशियम रिबन एयर का प्रेजेंस में बर्न हो जाएगा तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड मिलेगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा या मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बाइड मिलेगा या बोथ मिल जाएगा, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट मिल जाएगा। तो आप लोग का रिएक्शन याद होना चाहिए, जो चैप्टर 1 में दिया गया है, रिएक्शन पूरा क्लियरली लिख कर दिया गया है, उसको बैलेंस करके दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग लिख सकते हैं Mg, बात समझ में आया। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग सिंगल लिख सकते हैं, कभी कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग सिंगल नहीं, किसी एलिमेंट के साथ में लिख सकते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन को हम लोग अकेला लिखें तो ये डायटोमिक होता है, इसीलिए हम लोग इसको सिंगल कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, और जो भी हमारा रिएक्टेंट का साइड रहेगा उसी को मिलाकर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है तो आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि हमारा दोनों तरफ का जो मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो इसको 2 करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये गलत प्रोसेस है, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। समझ में आया। और यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा, तो और मैग्नीशियम को 2 करने के लिए मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। फाइनली हम लोग का इक्वेशन पूरा बैलेंस है। और हम लोग का मेन एम क्या था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग अपना ऑप्शन में खोजेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है यहाँ पे। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। किसका रिएक्शन करना है हम लोग को, जिंक का रिएक्शन करना है। किसके साथ करना है, तो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब ये है हमारा यहाँ पे कि डाइल्यूटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उस सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग किससे डाइल्यूटेड करते हैं, या वाटर मिलाते हैं या डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। जनरली हम लोग को जब लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग डिस्टिल वाटर मिलाते हैं। डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, 0 होता है, इसीलिए हम लोग डिस्टिल वाटर को यूज करते हैं डाइल्यूटेड करने के लिए। मतलब एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोग चीनी का रस बना रहे हैं, चीनी ज़्यादा मतलब रस ज़्यादा मीठा हो गया तो आप पानी डाल देते हैं ना, वो भी क्या हो गया, रस डाइल्यूटेड हो जाता है। उसी तरह एसिड भी यहाँ पर डाइल्यूटेड वाला है। ठीक है, तो जब जिंक रिएक्शन करेगा, जिंक का हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या हम लोग यूज करते हैं, Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं H2SO4। ठीक है, तो क्या रिएक्शन बनाता है, मतलब क्या प्रोडक्ट बनाता है हम लोग देखते हैं, और एक किस टाइप का जो रिएक्शन है वो चलेगा वो देखते हैं। प्रोडक्ट भी देखेंगे और रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए, ये रिएक्शन आप लोग को मतलब याद नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा Zn प्लस H2SO4। ठीक है, यही लिखेंगे ना, इसी दोनों का रिएक्शन कराना है, यही लिखेंगे। आगे अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज हम लोगों ने देखे थे पहला वीडियो में, इससे पहले वाला वीडियो में। तो जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक क्या कर देगा, हाइड्रोजन को मार के भगा देगा यहाँ से, और यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन चुपचाप मुंह छुपाकर भाग जाएगा उधर में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो रिएक्शन हुआ हम लोग का वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जिंक क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस कर दिया, जिंक मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए जिंक क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इतना तो हम लोग का फेवर में है, और कहीं ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कहीं पर नहीं है, यानी ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। और इसमें दिया है रिडक्स रिएक्शन, इसको भी समझ लीजिए। रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर निकला कि नहीं निकला यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। और जिंक के साथ में देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। इसीलिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है
और हमारा रिडक्स रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। आप लोग के पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको भी कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वही रिएक्शन होता है जो कि मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो दूसरे को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है, इसका एग्जाम्पल आप लोग को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा सकता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी समझने लायक क्वेश्चन है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे एनसीईआरटी में बहुत इजी प्रोसेस से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया। लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें आप लोग को जो इलिमिनेट करने वाला मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। पूछा क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मैं आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है मैग्नीशियम एंड CO3। ठीक है, मैग्नीशियम CO3 दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन ट्राइऑक्साइड है यहाँ पे, मैग्नीशियम कार्बन ट्राइऑक्साइड है। देखिए तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड ब्रेक होकर दो कंपाउंड बना रहा है। बात सही है, एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो कंपाउंड बना रहा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, टूट रहा है कंपाउंड ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो कंपाउंड मिलकर यहाँ पे एक बड़ा कंपाउंड बन रहा है ना। हाइड्रोजन गैस है, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा थोड़ा देर बाद में। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ में प्रेजेंस नहीं रहेगा, हाइड्रोजन गैस है, बाहर निकल जाएगा। आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बाइन हो रहा है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे भी कॉम्बाइन हो रहा है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ये दोनों। ठीक है, और बचा क्या है? ए। तो इसी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन का प्रेजेंस में रिएक्शन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे PbO बन गया, और यहाँ पे NO2 और O2 ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस भी क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन रुक जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैंने इसको बहुत बार डिफाइन मैं कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो आप लोग को समय देते हैं सिर्फ 2 सेकेंड, और ऑप्शन को पढ़ के चूज करके टिक मार दीजिए। तो कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन कब होता है? तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सा बात था। अगर यही इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि जो ऑक्सीडेशन होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके यहाँ पे रिडक्शन लिख देता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे? रिडक्शन जो होता है एडिंग ऑफ, अब ये बदल जाएगा, हाइड्रोजन की वजह से हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन हो सकता है कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। अगर वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जब हम लोग वाटर का अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा मैं समझा देता हूँ। देखिए ये है वाटर, तो वाटर को जब भी एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वन टाइप ऑफ एनर्जी है। अगर हम लोग वाटर को हीट करें या कुछ भी करें तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो कैसे ब्रेक होगा? H+ OH नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो में टूट रहा है कि नहीं टूटा है? 2 में टूट गया ना ये, तो डिकम्पोजिशन हो गया। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और इलेक्ट्रोलाइट जो कंपोनेंट होता है वाटर का, मतलब जिस पे चार्ज हो उसी को बोलते हैं ना। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज H+, और ये हो गया हमारा नेगेटिव OH नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आया क्यों हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर 1 कंपाउंड और यहाँ पे 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गया, इसीलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शन को टिक कर दीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन द Ag का मतलब है यहाँ पे सिल्वर। Ag का मतलब क्या है? हम यहाँ पे हम लोग का सिल्वर।
अब सिल्वर क्या होता है, लड़कियाँ लोग बहुत अच्छे से जानती होगी कि सिल्वर क्या होता है, क्योंकि डिमांड रहता है सिल्वर का और गोल्ड का। तो सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर गेट टू द ब्लैक कोटिंग ऑफ, क्या क्या होता है भाई वो ब्लैक कोटिंग? सिल्वर है, जो मेरा हाथ में आप लोग देख रहे होंगे, ये भी एक सिल्वर है। ये बहुत दिन बाद, मतलब तो नया नया है, कुछ दिन बाद इस पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाएगा जब वो एयर का कंटेक्ट में बार बार आते रहेगा। तो जो ब्लैक कोटिंग होता है वो क्या होता है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो इसको ब्लैक कोटिंग कर देता है? ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। उसका मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, आप लोग रिएक्शन को देखिएगा और उसके बाद मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपका एनसीईआरटी या क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो वो रिएक्शन जो हमारा कुछ इस प्रकार होता है। ये हो गया हमारा Ag, ये हमारा है हाइड्रोजन सल्फाइड और ये हो गया ऑक्सीजन। तो तीनों कंपाउंड जब एक साथ मिलता है तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने के बाद में जो यहाँ पे पानी है, पानी तो एवापोरेट हो जाएगा इसमें से, और जो AgS है यही कंपाउंड क्या करता है, हमारा ब्लैक कोटिंग करता है। तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ए वाला और मैग्नीशियम वाला। ठीक है, और कहीं कहीं पर हम लोग जब रिडक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा था, वो वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16 है क्वेश्चन नंबर, और यही क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर के लिए लास्ट रहेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑप्शन में हमारा दिया गया है, चार रिडक्शन, रेंसिडिटी, कोरोजन और एंटीऑक्सीडेंट, ये मैं चारों को अच्छे से पहले डिफाइन करूँगा, क्योंकि ये चारों पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी पर भी नोट लिखने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, या इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एंटीऑक्सीडेंट क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। रिडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ घट जाना। जैसे कि हमारे मान लीजिए ये हो गया हमारा एक आयरन का रड, ठीक है, और ए मॉइस्चर, एसिड और एयर का कांटेक्ट में जब आएगा तो इसमें लग जाता है कोरोजन। मैंने क्या बोला, एयर, एसिड और मॉइस्चर का कांटेक्ट में आएगा कोई भी मेटल तो उसमें लग जाता है आयरन। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। समझ में आया? और वही कोरोजन के वजह से मेटल में हो जाता है रिडक्शन। आप लोग का घर में सिंपल सा बात है, कोई अगर आयरन का सब्सटेंस होगा जो बाहर में पड़ा होगा, बारिश में भीगता है, धूप जलता है, धूप में लगता है, फिर बारिश आता है और उसमें मूर्छा लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। उसमें आयरन लग गया, जंग लग गया। ठीक है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। और यहाँ पे है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो प्रोसेस को बोलते हैं जबकि हम लोग का घरों का अचार जो है, अचार बोल सकते हैं, पिकल बोल सकते हैं, या जो भी ऑयल से बना हुआ सब्सटेंस है, वो क्या करने लगता है, एक अजीब टाइप का अनप्लीजेंट स्मेल, या तो रोटेन एग स्मेल बोल सकते हो आप, यानी सड़ा हुआ अंडा के जैसा, और अनप्लीजेंट स्मेल, जिस स्मेल को आप नहीं सूंघ सकते हो, बहुत ही बैड स्मेल करने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। समझ में आया है? दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द कंडीशन प्रोड्यूस बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल, जो सब्सटेंस फैट्स और ऑयल से बना है इन मार्क इन द फूड, मतलब जो खाने का सामान है और फैट्स और ऑयल से बना है, उसमें क्या आने लगता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, और टेस्ट क्या बोलते हैं उसको, टेस्टलेस हो जाता है, मतलब टेस्ट खराब हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इस जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको मैं रेड मार्कर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, वो होगा रेंसिडिटी। ठीक है, ये होगा रेंसिडिटी। लेकिन मैंने समझाया कोरोजन भी, कोरोजन आपके जनरली आयरन में होगा, उसमें जंग लग जाता है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर, एयर एंड एसिड का कांटेक्ट में आ जाता है वो। बात समझ में आया? अब है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, या तो बोल सकते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। तो पहला है जिसको हम लोग गमलिया भाषा में बोलते हैं सिरका, या तो आप लोग उसको बोल सकते हैं क्या चीज़, एसेटिक इथनोइक एसिड, जिसको एसेटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एसेटिक एसिड, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और हमारा एक तो है लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, जो भी आप कुरकुरे चिप्स खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और एक लिक्विड नाइट्रोजन होता है। ये सब में हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करके बहुत देर तक रख सकते हैं। ये सब एक अच्छा क्या है, प्रिजर्वेटिव है। तो एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो भी सारा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, हमने 2 वीडियो मिलाकर इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।